अब आपके एक्सपीरियंस के साथ ये जानना चाहूँगी, जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं? तो उसको बोलते हैं जन्म लगन कुंडली, जो आपकी लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गई। अगर शनि और राहु और केतु पॉजिटिव हैं तो आपकी लाइफ में जो है 4 चांद लग जाएंगे। दोष ज़्यादातर दिखाए जाते हैं, जैसे कहीं पे कालसर्प दोष दिखाया जाता है, कहीं पे पिशाच दोष भी होता है, कहीं पे पितृ दोष भी होता है। कि इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों आते हैं? दोष बनता कब है? जब आपका बर्थ हुआ, जैसे कि मैंने बताया, जब किसी का बर्थ हो रहा है और जैसे प्लैनेट ट्रांजिट में है ना, वो आपका बर्थ में फिक्स हो गए। क्या होती है साधना और कितने प्रकार की होती है? जैसे कि हुंकारा विद हलीम, आपको इसमें मंत्र साधना दी जाती है, सिंबल्स दिए जाते हैं माँ काली के, माँ बगलामुखी के। ये कितने दिनों का कोर्स होता है और कितने दिनों में हम इस चीज़ में प्राप्ति पा सकते हैं? यहाँ पे माता रानी ना आपको खुद कनेक्ट करती है, खुद चुनती है। तो मैम, जो हनुमान साधना के बारे में आपने बताया कि बहुत पावरफुल साधना है। ओम नमो हनुमान, वज्र का कोठा, इसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे इस पिंड का आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। तो उनकी कृपा प्राप्त हो गई है, तो आप कहीं जा रहे होंगे आपको बंदर मिलेंगे, ठीक है, रेड कलर मिलेगा आपको। क्या गलत मंत्र की चैंटिंग से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है? हलीम की जगह आप लीम पढ़ते हो या कुछ और पढ़ते हो तो यहाँ पे आप राक्षस को इन्वोक कर सकते हो। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ी हैं, उनका नाम आचार्य डिम्पल जी हैं। इनको आपने कई बार अलग अलग पॉडकास्ट में, अलग अलग चैनल्स पे देखा भी होगा, और इनका जो एक्सपीरियंस है अभी तक जो हमने पॉडकास्ट किए, उनमें हमने रिश्तों की उलझनों के बारे में ज़्यादा बातें की। आज हम उनके सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। तो देरी ना करते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ आचार्य डिम्पल जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम। अब और ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ, आपसे मुलाकात होगी। काफ़ी टाइम से लग रहा था कि आपके साथ कब पॉडकास्ट हो और कब हम इन सारे मुद्दों के बारे में जानें। तो मैम, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप जनता को बताएं कि आप किन किन चीज़ों में सर्टिफाइड हैं और कितने साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों में। मैं हूँ आचार्य डिम्पल और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। पिछले 10 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर इंजॉय कर रही हूँ। और मेरे जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, लाल किताब मेरा फेवरेट टॉपिक है। बाकी सब्जेक्ट्स में डील करती हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, हुमकार विद हलीम, एनर्जी हीलिंग, माँ काली और माँ बगलामुखी की साधना भी मैं करवाती हूँ। साथ ही साथ जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो, मतलब प्रॉब्लम चल रही है, उन सब लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकूँ। मतलब सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि वो कौन सा स्टेप था, मतलब कब आपने सोचा कि मुझे आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए और मुझे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बारे में जानना चाहिए? मैम, कुछ लोगों के अंदर होता क्या है कि बाय बर्थ ही प्रभु ने डिवाइन शक्ति दी होती है। हमें पता नहीं होता कि हम कब या हमारी कब दशा लगेगी, कब हम उस प्रोफेशन में जाएंगे। हम सर्च कर रहे होते हैं पूरी लाइफ। हम आर्किटेक्ट पढ़ रहे हैं, इंजीनियर पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर पढ़ रहे हैं, वकील पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी जो है सेटिस्फेक्शन कहाँ पर होगी। तो मैंने नोट किया कि मैं बचपन से ही ना, जैसे न्यूज़पेपर में राशियाँ आती थी वो पढ़ा करती थी। टीवी चैनल में पामिस्ट्री के छोटे छोटे जो पवन सिन्हा जी जैसे देते थे, मैं पवन सिन्हा जी की फ़ैन हूँ। उन्होंने वो काफ़ी सारी चीज़ें बताया करते थे, मैं सुना करती थी 6th स्टैंडर्ड से ही। तो जैसे जैसे मतलब हुआ कि इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। तो हम होते हैं ना कि लाइफ में प्रॉब्लम आती है हमारी, हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो कई बार हमारे सॉल्यूशंस नहीं मिलते, हम थक चुके होते हैं। किसी ने हमें साढ़े साती बताई, किसी ने हमें मांगलिक बताया, किसी ने ये जेमस्टोन बताया, तो हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं फैमिली में कि इतना सारा हम क्यों ना इस चीज़ को, चैप्टर को खुद पढ़ें। जी, ठीक है, हम पामिस्ट खुद करें, हम फेस रीडिंग खुद करें, तो हम अपने फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएंगे। तो मैं छोटा सा ये कोर्स होगा, ये जर्नी होगी मेरी, मैं इसको जो है स्टार्ट किया मैंने। पर देखा यहाँ पे तो ये समुंदर है। आप जितनी नॉलेज लेते जा रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं, इतनी एक्यूरेसी आ रही है। मैंने खुद किया, अपनी फैमिली में सबको बताया और लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लोगों ने फीडबैक बहुत अच्छा दिया। तो लगा इसको जो है करियर बनाना चाहिए। इसको लोगों को हेल्प करने के लिए इस प्रोफेशन को हमें पैशन और प्रोफेशन दोनों में इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हमारे माइंड में मतलब
ऐसा भी नहीं है कि हम बर्थ से ही वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारी आधी उम्र हम किसी और चीज़ में होते हैं, उसके बाद ही हम आध्यात्मिक की तरफ चलते हैं। तो मैम, मैं अब आपके एक्सपीरियंस के साथ ये जानना चाहूँगी, जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं? अ, मेरा जो व्हाट्सएप का स्टेटस है प्लैनेट्स आर प्लेयर, तो 100% रिजल्ट है। इसका मतलब जैसे कि आपका बर्थ होता है, किसी का बर्थ होता है बेबी का, और उस समय जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं और वहाँ का स्क्रीनशॉट बन जाता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं जन्म लगन कुंडली, जो आपकी लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गई। आप उसके ऊपर ही आपका जीवन चलेगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में आते हैं वर्ष फल आता है, उसके बाद आपकी लाइफ में आते हैं ट्रांजिट आते हैं, साथ में लाइफ में आता है आपकी दशा महादशा। तो जो दशा आपको मिल रही है ना, वही दशा आपके साथ उतने सालों तक आपको वो इमिट देती रहेगी। अगर राहु की दशा लग गई 18 सालों की, तो राहु आपका हॉरोस्कोप में जिस जगह प्लेस्ड होगा वो वैसे सिम्टम आपके साथ लेकर आएगा। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है राहु हमेशा नेगेटिव भी होता है। कई बार राहु की महादशा में हमने आर्किटेक्ट, इंजीनियर बड़े बड़े लेवल पे ग्रोथ करते हुए देखे हैं। ओके, मतलब राहु किसी को अच्छा फल देता है तो किसी के लिए नुकसानदेह भी होता है। तो मैम, ये जो राहु केतु और जो शनि हैं, हमारे जो प्रिडिक्शंस जो हमने आज तक देखी हैं, या हम ज़्यादातर न्यूमरोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स से जब देखते हैं, तो सुनने में यही आता है कि हमारे कलयुग के ये तीनों ही ऐसे जो हैं देव हैं, जिनके ग्रह मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? शनि, राहु, केतु ये कलयुग में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इस समय जो है डिजिटली ज़माना है। डिजिटली में आपको राहु के बिना गुजारा नहीं है। हम लोग, अगर आप लोग और मैं लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है। तो ये बिना राहु के पॉडकास्ट भी पॉसिबल नहीं है। आप काम कर रहे हो, ये भी राहु का काम है। शनि जो कि कर्म निर्धारित करता है कि आप किस कर्म में, किस प्रोफेशन में जाओगे। आपकी हॉरोस्कोप में जहाँ भी सैटर्न बैठे होंगे, शनि बैठे होंगे, और शनि की दृष्टि, मतलब कि शनि के साथ जो प्लैनेट हो या शनि जिसको देख ले, वो आपका करियर बनता है। तो अगर आपका शनि और राहु और केतु पॉजिटिव हैं, तो आपकी लाइफ में जो है 4 चांद लग जाएंगे, और अगर नेगेटिव हैं तो आपकी लाइफ में हडल्स आएंगे। लाल किताब में एक रूल है, जिसको तारे राहु उसको कौन मारे, और जिसको मारे राहु उसको कौन बचाए। तो अभी मैम, मैं ये चाहूँगी कि जैसे राहु केतु और अपने शनिदेव की बात ही चल रही है, क्या कोई एक ऐसी रेमेडी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के जो विद्या जो ज्ञान जो हमें देते हैं, वो ये बोलते हैं कि राहु के लिए हमें ये रेमेडी करनी है, केतु के लिए हमें ये करनी है, और शनि के लिए ये करनी है। क्या आपके एक्सपीरियंस से हम ये जान सकते हैं कि क्या कोई एक ऐसी रेमेडी जिसको करने से तीनों ही हमारे जो देव हैं, तीनों ही जो हमारे ग्रह हैं, वो इनका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिले? राइट। शनि कंट्रोल होते हैं मंगल से, राहु कंट्रोल होते हैं मंगल और चंद्रमा से, केतु कंट्रोल होते हैं आपके बृहस्पति से। तो हमको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नीड किसको करने की ज़रूरत है? चंद्रमा को। जब इंसान कोई भी, चाहे वो राहु की दशा हो, चाहे केतु की दशा हो, कोई भी आपकी महादशा हो, और आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही, तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करने से बृहस्पति और चंद्रमा पॉजिटिव होते हैं, तो आपके केतु और राहु वहाँ पे शांत हो जाएंगे। क्योंकि राहु जो है ना, खुराफाती एक शैतान बच्चा है, जो आपको फोकस नहीं करने देगा। आपका माइंड इधर उधर जो है करेगा कि आपको ये करना है, कभी वो करना है, इल्यूजन, कंफ्यूजन आपके लाइफ में लेके आएगा। तो जो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका फोकस लेवल बहुत अच्छा होगा, राहु वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। और अब बात करते हैं शनि को पॉजिटिव करने की। शनि कंट्रोल होते हैं मंगल से। आप जिम जाना शुरू कीजिए, एनर्जेटिक काम कीजिए। शनि आलस लेके आते हैं, दरिद्रता लेकर आते हैं। अगर आप अपने आप को आलस नहीं रखते, आप फोकस करके काम करते हो, भागदौड़ भरी लाइफ अपनाते हो, और आप जिम जैसी चीज़ों को यूज़ करते हो, तो आपका शनि यहाँ पॉजिटिव होगा। शनि को पॉजिटिव करने के लिए आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे मैम आपने बताया कि जो दोष होते हैं, इनके लिए हम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब हम अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, चाहे हम अपने बच्चों की दिखाएं, किसी की भी दिखाएं, तो उसमें दोष ज़्यादातर दिखाया जाता है। जैसे कहीं पे काल्पसर्प दोष दिखाया जाता है, कहीं पे पिशाच दोष भी होता है, कहीं पे पितृ दोष भी होता है। तो मैं थोड़ा सा इन दोष के बारे में जानूँगी कि इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों आते हैं दोष, और आप
आप हमें ये बता सकती हैं क्या कि ये दोष सबसे ज़्यादा मतलब कि नुकसानदेह होता है, और उसके लिए हमें किस तरीके से, क्या हमें कुंडली देख करके ही सॉल्यूशन मिलता है या कोई रेमेडी से हम उसको ईजिली, अगर हम रैंडमली कोई रेमेडी करते हैं, उससे हमें फल मिल सकता है? ठीक है, दोष बनता कब है? जब आपका बर्थ हुआ, जैसे कि मैंने बताया, जब किसी का बर्थ हो रहा है और जैसे प्लैनेट ट्रांजिट में है ना, वो आपके बर्थ में फिक्स हो गए, उस समय हो सकता है राहु और केतु के बीच में सूर्य, शनि, बृहस्पति आ रखे हों, तो वो कालसर्प दोष का निर्माण करते हैं। या आपका बर्थ हुआ जब और गुरु और राहु एक साथ थे, तो इसने गुरु चंडाल दोष बना दिया। अब हमारे कर्म के ऊपर है कि हम उस दोष को एक्टिवेट करते हैं या हम उसको दोष को जो है पॉजिटिव में लेके आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई, अगर जैसे गुरु चंडाल दोष है किसी का, तो बोलते हैं ना कि गुरु यहाँ पे खराब हो जाता है, जातक का जो है चोरी में इंटरेस्ट होता है, 2 नंबर के काम करता है, गुरु चंडाल होने से लाइफ में जो है स्ट्रगलफुल हो जाती है। राइट, हम बोलेंगे कि हो जाती है यहाँ से, लेकिन अगर हम गुरु को जो है आप करें, गुरु को पॉजिटिव करें, गले में कोई सोना धारण करके रखें, टीचर का सम्मान करें, 2 नंबर के कामों में ना जाएं, हम टीचर का डिसरिगार्ड ना करें, तो हम जुपिटर को जो है पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, राहु को हम डाउन करते हैं। अगर हम गुरु राहु वाले कोई व्यक्ति और हम चले जाते हैं शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, तो हम क्या करते हैं, राहु को वहाँ पे अप करते हैं, तो ऑलरेडी जुपिटर डाउन होगा, तो रिजल्ट आएगा। कर्मा ही आपके लाइफ को चेंज करता है। ओके, तो डिम्पल मैम, मैं ये चीज़ और जानना चाहूँगी कि आजकल हमने देखा है सोशल मीडिया सब दिखाता है, और हम आसपास के भी अपने एरिया में भी देखते हैं, आजकल जो डिवोर्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आज की जनरेशन में हम बोल देते हैं कि सहनशीलता नहीं है, इसलिए डिवोर्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। बट कहीं पे हमें रिकॉर्ड जो देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है कि जो लीगली रिकॉर्ड है, उसमें ये पता चलता है कि सेक्स ही एक कारण रहा है डिवोर्स का, कि दोनों में संबंध अच्छे नहीं थे फिजिकली। तो क्या जो ग्रह हैं वो हमारी सेक्स लाइफ पे भी इफेक्ट करते हैं? हाँ जी मैम, 7th हाउस में किसी का राहु हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, दोनों की हस्बैंड वाइफ की लाइफ जो है दोनों कहीं और अफेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर शुक्र राहु को कॉम्बिनेशन होता है तो आपकी वाइफ अच्छी नहीं लगेगी, आपको बाहर कोई लेडी अच्छी लगेगी, आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका बचा हमारा 7th हाउस की राशि का लॉर्ड, अगर वो राहु के साथ हो जाता है, तब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आपने एक और वाइफ या एक और हस्बैंड बाहर कनेक्ट किया होता है जो आपकी वाइफ या हस्बैंड को पता नहीं होता, जिसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भेद जब खुलते हैं तो लाइफ जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो वो बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। डिम्पल मैम, जैसे आपने थोड़ी देर पहले आपने जस्ट इंट्रो में बताया भी कि आपने साधना आप कराते हैं, माँ काली, माँ बंगलामुखी, हुंकार और हलीम। तो मैं थोड़ा बहुत साधना के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या होती है साधना और कितने प्रकार की होती है? साधना मैम 3 प्रकार की होती है, तंत्र, मंत्र और यंत्र साधना। ठीक है, हम बोलेंगे कि सबसे बेस्ट साधना कौन सी होती है, मंत्र साधना और यंत्र साधना। तंत्र साधना में हम जाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, उसमें जाने से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है। यंत्र साधना मतलब हम यंत्रों को बना के एक्टिवेट करके हम अपने घर में रखते हैं और वास्तु दोष दूर होता है, जिसे रखने से हम पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। माँ बगलामुखी के, माँ काली के, हनुमान जी के यंत्रों को एक्टिवेट करते हैं बेसिकली हम, ताकि लाइफ से प्रॉब्लम को दूर कर सकें। और यंत्र साधना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताई, मंत्र साधना में क्या होता है, मंत्रों का एक्टिवेशन करा जाता है, जैसे कि हुंकारा विद हलीम, आपको इसमें मंत्र साधना दी जाती है, सिंबल्स दिए जाते हैं माँ काली के, माँ बगलामुखी के, और साथ ही आपको क्या होता है, इसमें सिंबल आप ड्रॉ करते हैं, माता काली और माता बगलामुखी के मंत्रों का जाप करते हैं, एक्टिवेशन होती है। जैसे कि अगर आपने हुंकारा विद हलीम कोर्स किया है और आपने उसको 21 दिन साधना करी है, जितना आप 3,86,000 मंत्रों का जाप करेंगे, वो आपको 5 मिनट के सिंबल्स में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो मैम ये साधना होती है उसमें क्या मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे साधना करनी है और मैं इस चीज़ में अग्रसर हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसकी साधना करूँ? मतलब कि एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में पूछूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको अपना इष्ट देव मानूँ? लोगों को कैसे अपने इष्ट देव की पहचान होनी चाहिए?
आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस में जो राशि बैठी है वो आपके इष्ट देव होते हैं। ठीक है, वहाँ से आप जान के आप माता की या प्रभु की जो भी आपके इष्ट देवी देवता निकलते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। बाकी कलयुग में माँ काली इतनी तीव्र देवी हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट देती हैं, आपके शत्रु को यहाँ पे किल करती है, स्तंभन करती है। स्तंभन की क्रिया सबसे पहले माँ बगलामुखी के पास है। अगर आपके शत्रु बन रहे हैं, एनिमी बन रहे हैं, बड़े बड़े कोर्ट केस चल रहे हैं, माँ बगलामुखी की साधना आप कर सकते हो, हुमकारा विधि लीम कर सकते हो। ये कोर्स इतना अच्छा है, मैं इसको कोर्स बोलूँगी इसलिए कि माँ काली और माँ बगलामुखी की साधना पहले बिना जो है गुरु के नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पे ये जो हमें SK सैनी सर ने हमें जो ये कोर्स डिज़ाइन करके दिया, हम इसको जो है ईजिली करके अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, नेगेटिव कॉर्ड को कट कर सकते हैं, लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं, जो आपकी विश है ना फुलफिल कर सकते हैं। तो मैम जैसे ये जो आपने कोर्स बताया हुंकार विद हलीम का, ये कितने दिनों का कोर्स होता है और कितने दिनों में हम इस चीज़ में प्राप्ति पा सकते हैं? टोटल 4 क्लासेस का करवाते हैं हम हुमकारा विद हलीम का कोर्स, जो मैं करवाती हूँ मेरे स्टूडेंट को। टोटल 4 क्लासेस होती हैं। इसमें आपको सिंबल्स मिलते हैं, इसमें आपको लाइव एनर्जेटिक किया जाता है, जो सिंबल्स हैं वो आपके अंदर एक्टिवेट किए जाते हैं। 21 दिन इसकी साधना आपको बताई जाती है, बस 5 मिनट लेंगे आप और 21 दिन ये सिंबल को अपने अंदर ड्रॉ करेंगे, माता रानी का जाप करेंगे और ये सिंबल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी, आपके परिवार की और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो मैम जब आप ये क्लासेस देते हैं तो क्या वो क्लासेस लेने के लिए हमें प्रैक्टिकली होना ज़रूरी होता है या हमें ऑनलाइन मेथड से भी सीख सकते हैं? बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होना ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जूम पर कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपको सिंबल्स दिए जाएंगे तब हम 1 to 1 इसे कनेक्ट करते हैं। ओके। तो मैम जो एक कोर्स होता है, कई कई जगह में देखने को मिलता है कि कोर्सेज़ के चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं और कंफर्म भी नहीं होता है कि वो सही होगा या नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा गुरु जो कि ये या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर जिससे वो अपना कोर्स को अच्छे से कर पाए, उसको ढूंढने में कैसे वो हेल्प कर सकता है? मतलब आपकी राय कैसे है कि वो एक अच्छा गुरु अपना ढूंढ सकता है इन चीज़ों के लिए? देखिए, यहाँ पे माता रानी ना आपको खुद कनेक्ट करती है, खुद चुनती है कि पहले तो जो आपने मुझसे पूछा कि क्या सबको साधना मिल जाती है, जिसका भी हॉरोस्कोप में जुपिटर अच्छा होगा, गुरु ग्रह अच्छा होगा, उसको माता रानी अपने आप माँ बगलामुखी खोज लेंगी और उनको जो है हुमकारा विद हलीम या मंत्रों का जाप, माता की ब्लेसिंग उनको मिलती है। सेकंड कंडीशन में सोचो लग्न कुंडली में नहीं है आपका गुरु अच्छा, लेकिन ट्रांजिट में जब गुरु अच्छा आता है या वर्षफल में जब गुरु अच्छा आता है, तब आपको कोई ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो आपको ब्लेस करते हैं, आपको लाइफ में नया रास्ता दिखाते हैं, आपकी ग्रोथ मिलती है। कहने का मतलब जो भी साधना हम सीख रहे हैं, चाहे माँ बगलामुखी, काली माँ, हनुमान और शिव साधना, जो भी हम साधना का प्रतीक लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो मैम अब मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जैसे आज का जो टाइम है हमारा, इस टाइम में जो प्रभु हनुमान जी हैं, इनकी साधना का बड़ा विख्यात तौर पे हमें देखने को मिलता है। तो आप हमें थोड़ा हनुमान साधना के बारे में बताएं। हनुमान जी की साधना कलयुग में इतनी पावरफुल है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तक को ये ख़त्म करती है। अगर आपने हनुमान जी का प्रोटेक्शन मंत्र अपने ऊपर लगाया है ना, आप अपने आप को शील्ड करके जा रहे हो, तो आप शमशान तक में होके आ जाओ, अघोरियों के पास होके आ जाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद अपने पास, अगर मैं सोचो यहाँ पर भी आई हूँ ना, तो हनुमान जी का शील्ड प्रोटेक्शन मंत्र लगा कर ही बैठी हूँ। कि अगर आपको, जो लोग साधक हैं, जो लोग हनुमान चालीसा करते हैं, जो लोग बजरंग बाण करते हैं, वो लोग इस चीज़ को एकदम एग्री करेंगे। जस्ट आप हनुमान चालीसा में इतनी पावर है कि आप एक बार तक उनको बुला लें तो वो प्रत्यक्ष आपको दर्शन देते हैं। दर्शन कैसे देते हैं? हनुमान जी आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने हनुमान चालीसा करी है और विश करिए कि मुझे दर्शन दीजिए, या आपको उनकी कृपा प्राप्त हो गई है, तो आप कहीं जा रहे होंगे, आपको बंदर मिलेंगे, ठीक है, रेड कलर मिलेगा आपको, आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंसान मिल जाएगा जो हनुमान जी के बारे में आपसे बातें करने लग जाएगा। तो आपको फील होगा कि यस, मेरे साथ वो हैं हमेशा। हनुमान चालीसा सब कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मंत्र लेने के लिए आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटेक्शन मंत्र हम लोगों ने कितने स्टूडेंट्स को दिया है, वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आया है बहुत अच्छा। अगर आप चाहें तो मैं एक प्रोटेक्शन मंत्र आपको देती हूँ। जी जी बिल्कुल, ठीक है, सब लोग कर सकते हैं इसको, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ओम नमो हनुमान, वज्र का कोठा, इसमें पिंड हमारा बैठा,
ईश्वर कुंजी ब्रह्माताला, मेरे इस पिंड का आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। आप इतना बोल दीजिए और अपने आप को फूंक मार दीजिए 3 बार। आप कहीं पर भी होके आ जाइए, ये चार्ज है, ये एनर्जाइज है, मेरे गुरु ने मुझे ब्लेस करके दिया, मैंने यहाँ पे पॉडकास्ट में दिया। आप कहीं भी इसको करके देख लीजिए, आपको कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन टच भी नहीं कर सकती। तो जो ये मंत्र की स्तुति हम करें, तो हमें कहीं पे भी हम कुछ शुभ काम करने जा रहे हैं या घर से कभी भी निकल रहे हैं, तो हमें ये स्तुति करके निकलनी चाहिए। ये प्रोटेक्शन मंत्र है। हनुमान जी खुद आपके रक्षा, बोला ना कि मेरे इस पिंड का आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। हाँ। तो आपको हनुमान जी खुद साक्षात आपके साथ हैं, आपकी रक्षा करने के लिए हैं। ये आपको लग रहा है कि जैसे हमें लगता है मैं वास्तु करने जा रही हूँ, मैं किसी के घर पे विजिट कर रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं किसी के हॉरोस्कोप ऐसे देख रही हूँ जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं तुरंत इस यंत्र को पढ़ती हूँ, मंत्र को पढ़ती हूँ, अपने ऊपर फूंक करती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हनुमान जी साक्षात रक्षा करते हैं हमारी। तो मैं एक बार चाहूँगी कि आप बिल्कुल अच्छे से वो स्तुति एक बार अच्छे से बोलें, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस स्तुति को जब देखें तो वो क्योंकि एकदम से तो याद नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही लूँ तो मुझे एकदम से याद नहीं होगा, तो वो उसको अच्छे से नोट डाउन करे, और ताकि वो आने वाले टाइम के लिए अपना रेडी रहे। ठीक है। हनुमान जी का प्रोटेक्शन मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इसको किसी भी तरीके से अपने ऊपर शील्ड करने के लिए अपने आप को कर सकते हो। जिसको ब्लैक मैजिक है वो अपने ऊपर ज़रूर करे, जिसके घर में किसी को नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो अपने ऊपर ज़रूर करे, अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर कर सकता है। कहीं जाना हो तो इसको अपने ऊपर आप करके 3 बार फूंक मार के आप जा सकते हैं। तो मंत्र ये इस प्रकार है, ओम नमो हनुमान, वज्र का कोठा इसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्माताला, मेरे इस पिंड का आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। यहाँ पे हनुमान जी साक्षात आपके साथ हैं। आप भूल जाओ, जिधर मर्जी जाना है आप जाओ, शमशान तक में होके आ जाओ, आपको कुछ होने वाला नहीं, कोई नेगेटिव वाइब्स आपको टच नहीं करेंगे। तो मैम जो हनुमान साधना के बारे में आपने बताया कि बहुत पावरफुल साधना है, तो जो भी लोग इच्छुक हैं, पहला तो मेरा यही सवाल है कि क्या हनुमान साधना सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या स्त्रियां भी कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी बार हमने देखने को मिलता है और काफ़ी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी ये बोलते हैं कि लेडीज़ को हनुमान की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शुभ नहीं होता है। तो इसके बारे में आप ज़रा हमें बताएं। ये तो मैम बिल्कुल मिथ्या बात है। हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? श्री राम जी के चरणों में। ठीक है, श्री राम जी की पूजा सब करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। तो जब वहाँ पे मनाही नहीं है तो हनुमान जी के पास मनाही कैसे हो गई? लेडीज़ जेंट्स हर कंडीशन में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। बस वो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल नहा धो के, रेड कपड़े पहन के, स्वच्छ होके हम उनके आगे बैठें और पूजा करें। शाम के समय इस पूजा को किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि हनुमान जी सारा दिन श्री राम जी की भक्ति करते हैं और सिर्फ शाम के समय हनुमान जी चाहते हैं कि उनकी भक्ति हो। अंधेरे का समय जो होता है राहु का होता है, हनुमान जी जो होते हैं मंगल के होते हैं। और शाम के समय जब राहु के समय आप हनुमान जी की पूजा पाठ करोगे तो राहु यहाँ पे डाउन होंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, मनी आएगी, हैप्पीनेस आएगा और कले कलेश दूर हो जाएंगे। तो जो हनुमान साधना है मैम, इसकी पूर्णतः प्राप्ति करने के लिए हमें कितना समय लग जाता है? कुछ दिन बस, तो 11 दिन 21 दिन उसकी स्तुति करने के बाद। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी मैम, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया भी कि हम हनुमान चालीसा करके जाएं और मन में प्राप्ति करके जाएं कि आज हमें दर्शन हो जाएं या जो भी है। तो अगर हम साधना की ही प्राप्ति कर लेते हैं, हम साधना को ले लेते हैं, तो क्या हनुमान प्रभु जो है हमारे दर्शन स्तुति के बाद साक्षात रूप में ना दे करके किस रूप में, स्वप्न रूप में देते हैं या कैसे देते हैं, ताकि हमें ये महसूस हो कि हाँ ये साधना की हमारी प्राप्ति हो चुकी है? आप जैसा चाहो वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके भाव कैसे हैं, करने वाले के भाव कैसे हैं, वो कैसा चाहते हैं। ये ब्रह्मांड इतनी एनर्जेटिक है, पूछो मत आप, कि यूनिवर्स आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप यूनिवर्स को जैसा क्वेश्चन देते हो या जैसा आप बोलते हो वो आपको मिलता है। आप बोलोगे आई एम पावरफुल, आई एम मनी मैग्नेट, तो आपके पास देखोगे कि पैसे आने के नए नए रास्ते बनेंगे। आप रोज़ बोलते रहते हो हाय मैं बीमार हूँ, हाय हम मर गए, हम खुद ही अपने कामों में हाय हाय डालते रहते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव हो चला जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इतना ही बोलना है। पानी पीते समय पानी को चार्ज करें, पानी के अंदर आप बोलें कि मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे जो है हनुमान जी की कृपा चाहिए, मुझे माँ बगलामुखी की कृपा चाहिए, मैं हैप्पी रहना चाहती हूँ। जो आप चाहते हो, मैं मकान चाहती हूँ, मैं दुकान चाहती हूँ, एक चीज़ जो आप फोकस करना चाहते हो, आप पानी में अपनी विश को बोलिए और उस पानी को पीना शुरू कर दिए, आपके जो है काम सभी बनेंगे। तो मैम मैं ये चाहूँगी कि जैसे
अभी आपने प्रोटेक्शन मंत्र हमें बताया हनुमान जी का, तो जो साधना जो बच्चा लेना चाहता है या जो भी व्यक्ति जो साधना की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो गुरु के जरिए ही मंत्रों का उच्चारण करे, या फिर वो जैसे हमारा आजकल ऑनलाइन हमें काफ़ी मंत्र मिल जाते हैं, या हमें वैसे मंत्रों का उच्चारण कर लेना चाहिए? इसका क्या रास्ता है? गुरु के बिना ज्ञान नहीं कहा जाता है ना, तो हमेशा आप किसी न किसी इंसानी गुरु के शरण में रह के ही साधना को कीजिए, ताकि आपको गलतियों का पता लगे कि आप गलत कहाँ हो, आप सही कहाँ हो, और आपको आगे जाने के नए रास्ते मिले। और मैम ये भी जानना चाहूँगी मैं, जैसे कि मंत्रों की चैंटिंग करनी होती है हमें, क्या गलत मंत्र की चैंटिंग से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है? जैसे कि माता बगलामुखी का एक मंत्र है लीम, हलीम, HALEEM, हलीम। हलीम की जगह आप लीम पढ़ते हो या कुछ और पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप राक्षस को इन्वोक कर सकते हो, आपको नेगेटिव हो सकता है। तो जिनको भी साथी में ये नाम लिया, तो मैं आपको इसकी ब्लेसिंग भी बता दूंगी कि हलीम मंत्र जो है माँ बगलामुखी का मंत्र है। आप इसको चार्ज कैसे कर सकते हो, आपको इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हो? हल्दी की एक माला लीजिए और आप पीली सरसों लीजिए, एक कटोरी में पीली सरसों रखिए, हल्दी की माला रखिए, थोड़ी सी कपूर रखिए, ठीक है। रात भर इसको जो है आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। सुबह उठ के आप पीले कपड़े पहनिए, माता रानी के मंदिर में जाइए, माता रानी के आगे, माँ भगवती के आगे या माँ बगलामुखी के आगे उस कटोरी को आप रखिए, धूप दीप जगाइए। तो साथ ही आप जो है लीम के मंत्रों का उसमें हलीम हलीम करके ऐसे चैंटिंग कीजिए, और आप उस माला को 108 चैंटिंग आपने HALEEM हलीम की आपने जो है 108 बार चैंटिंग करके उस माला को आप पहन लीजिए, ठीक है। आपको कोई भी नेगेटिविटी छू नहीं पाएगी, आपको माता रानी की जो है कृपा प्राप्त होगी। तो मैम ये कैसे पता कर सकते हैं हम अपने घर में कि हमारे घर में काला ही जादू किया हुआ है या फिर कोई ग्रह दोष है? जिनके घर में ब्लैक मैजिक होता है वहाँ पे अचानक से नेगेटिविटी फील होती है, घर घुसते ही लड़ाई झगड़े का मन करता है, घर में एंट्री करते ही आपको हेल्थ इशू आते हैं, घर में जो लोग रहते हैं उनका अंधेरे में रहने का मन करता है। ऐसे लोगों के घरों में हमेशा लाइट जो है वो डिम होती है, लाइट जल्दी चली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सारे जल्दी जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं, पानी की टैपेज जो है वो रहती है, हमेशा कहीं कहीं टैप्स में पानी टपकता रहेगा, सोते सोते आपको जो है डरावने सपने आएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद मेरे साथ कोई लेटा है, कोई बैठा है, ऐसा फील होने लग जाएगा। सो रहे हो तो कई घर में किसी को आदत है कि सोते सोते चिल्ला दिए, रो दिए, ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन के सिम्टम होते हैं। उस कंडीशन में हम माता रानी के जाप, ये माँ बगलामुखी की अगर एनर्जी को हम हुमकारा विधि लीम कनेक्ट करते हैं वहाँ पे, तो हम अपने घर के सभी व्यक्ति को और खुद को अब शील्ड कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हैं। कई बार मैम हमें ये देखने को मिलता है कि अक्सर मतलब ये सवाल आते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें अचानक से आवाज़ आती है, या तो किसी लेडीज़ की रोने की आवाज़ आती है, या चलने की आवाज़ आती है, या फिर एक चीज़ और सुनने को आती है कि हम घर में बैठे और अचानक से हमें घर के ही सदस्य की आवाज़ सुनाई देती है, हमारा नाम पुकारा जाता है, पर हम जा करके उनसे पूछते हैं हाँ बोलो क्या काम था, तो बोलते हैं हमने तो बुलाया नहीं। तो ये क्या हम इसको काला जादू मान सकते हैं? हाँ जी मैडम, ये ब्लैक मैजिक का सिम्टम है, नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर में है। ये अक्सर सबके घर में नहीं पाई जाती। जिन लोगों की साउथ की एंट्री है उनके घर में ये सिम्टम देखे जाते हैं। जिनके घरों के बाहर बिजली का खंभा है, जिनके घरों में साउथ की एंट्री है, या जिन लोगों के घर में कोई ऐसी डेथ हुई है यंग एज में जिसका संस्कार अच्छा नहीं किया गया, ऐसे घरों में ये सिम्टम पाए जाते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी से ये सिम्टम मैं बताऊं कि हमेशा कनेक्ट हो जाएंगे, क्या सबके ऊपर हमेशा पूरी साल पूरी ज़िंदगी तक ब्लैक मैजिक रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहु की महादशा जिसकी भी चल रही है उसके साथ ब्लैक मैजिक होने के पूरे चांस है, ठीक है। जिन लोगों का चंद्रमा वीक है, मतलब आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा जहाँ प्लेस्ड है, राहु ने, शनि ने, केतु ने, मतलब तीनों ने चंद्रमा को दृष्टि की और चंद्रमा खुद पीड़ित हो गया, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक उस साल के लिए हो जाएगा, आप शिकार हो जाओगे, ठीक है। और जब वो ट्रांजिट या गोचर जो निकल जाएगा, वशफल निकल जाएगा, उसके बाद आपको कोई ऐसा जरिया मिल जाएगा जिससे आप बोलोगे यस मैंने ये पूजा करी, मुझे कोई गुरु मिले, मैंने ये उपाय करा, मैंने बस हनुमान चालीसा करी और हमारा जो है ब्लैक मैजिक हट गया। तब तक आप उस चीज़ को फेस करते रहोगे। और फेसेस में हमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है, पैसे का लॉस और ये सारा सब कुछ लॉस, ठीक है। तो मैम जैसे कि हम साधना की बात कर रहे थे, तो साधना और सिद्धि में क्या फ़र्क होता है? सिद्धि, आपने कर्ण पिशाचिनी सुनी है? हाँ जी, हाँ जी, जो कान में आके बता देती है आपको, ये सिद्धि है।
अगर ये तांत्रिकों के साथ बैठ के की जाती है। लेकिन इंसानों को नॉर्मली जो अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीना चाहते हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो परमात्मा की शरण में रहना चाहते हैं, सिद्धि जल्दी से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो यहाँ पे राक्षस हैं, राक्षस को साधोगे तो कभी ना कभी सो आपसे अपनी खुराक मांगेगा ही। कर्ण पिशाचनी को साधोगे तो कभी ना कभी वो आपके अंदर से कुछ लेके वो खाएगा। ठीक है, तो आपकी हेल्थ को खाएगा, आपकी वेल्थ को खाएगा। जब आप उसे देने के लिए कैपेबल नहीं होगे तो आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप हनुमान जी को, माता काली को, माता बगलामुखी को साधोगे तो आपको वो ब्लेसिंग भी देंगी। और भगवान को हमसे नेगेटिविटी, हमें डरने की जरूरत नहीं है कि वो हमसे ले लेके कुछ हमसे ऐसा खाएंगी या हमें ऐसा देना पड़ेगा जो हमारी लाइफ में दिक्कत आए। अभी ऐसे ही जैसे आपने अभी बोला कि वो ले करके खाएंगी, हमें भी पता है, मतलब जो हम अपने प्रभु पर जितना विश्वास करते हैं, हमें कहा जाता है कि भाई उनको हमसे कोई आस नहीं है, हमें उनसे आस है। तो मैं अब ये जानना चाहूँगी मैम, ज़्यादातर हमें देखा है कि मंदिरों में जा कर के दूध चढ़ा देते हैं, दूध फैला हुआ होता है। अक्सर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड में या कहीं भी कोई हम प्रिडिक्शन कराने जाते हैं या सोल्यूशन लेने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि नारियल वार के रख लो। हाँ जी, नारियल पूजा घर में रखो, फिर उसको मंदिर में चढ़ा के आ जाओ। बट वहीं पे जब हम इनका साइंटिफिक फैक्ट पढ़ते हैं, देखते हैं कि वही नारियल रिसाइकिल होते रहते हैं। अक्सर हमने मंदिरों में देखा कि वो नारियल एक जगह इकट्ठे होंगे और वो फिर रिसाइकिल हो जाएंगे। तो क्या वो हमारी साधना या जो हमारी पूजा है जो हम मंदिर में करके आए वो लगेगी, और वही फिर जो नारियल है वो दूसरा बंदा उसको सर्कुलेट करेगा? तो इसमें कितना असर होगा पूजा का, और क्या ये चीज़ फिर करनी ठीक रहेगी या नहीं? ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे शिव जी पर दूध चढ़ाया। ठीक है, मंदिर को बोलते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कुंडली का होता है धन भाव। सेकंड हाउस से पैसे आते हैं। सेकंड हाउस से ही हम बोलते हैं कि आप बात कैसे करते हैं, आपकी सेल्स कैसी है, आपकी कन्विंसिंग कैसी है, आपके बैंक में पैसे कितने हैं। ठीक है, तो सेकंड हाउस धर्म स्थान, चंद्रमा वहाँ पे उच्च का होता है जो फाइनेंस को अच्छा देता है। हमने जिसका भी चंद्रमा नेगेटिव देखा, जिसको भी ब्लैक मैजिक है, जिसको भी लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कि शिव जी पर दूध चढ़ा के आओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा दूध लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पानी ले सकते हो और 2 चम्मच बस उसमें दूध की तासीर आपको डालनी होती है और आप शिवालय पे चढ़ाते हैं। तो आपके भाव जो है भोलेनाथ ने ले लिए। ठीक है, आपने वहाँ पे सफ़ेद चीज़ अर्पण करी भोले बाबा को, और वहाँ से जो नेगेटिव वाइब्रेशन, हमारी बॉडी में 80% पानी है। ठीक है, तो जब हम चंद्रमा शिव जी पे चढ़ा रहे हैं तो हमारा जो है चंद्रमा पॉजिटिव हो रहा है और नेगेटिव वहाँ पे फिल्टर होके जा रहा है। ओके, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि लोग प्रॉपर दूध की थैलियाँ शिव जी पे, हमारे शिवलिंग पे प्रवाहित करते हैं, फिर वहीं पे हमें दूसरी जगह फैक्ट मिलने को आता है कि उसकी जगह हम किसी गरीब को वो दूध पिला देते तो वो अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक बात तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अब मैं ये नारियल का और पूछना चाहूँगी कि जो मंदिरों में रिसाइकल होते हैं ये नारियल, जैसे मतलब हम किसी भी बड़े स्थान पे जाते हैं, अर्जी लगा के आते हैं, तो क्या वो अर्जी लगाना ठीक होता है? और अर्जी लगाने का सही, चलो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आज जो है प्रभु श्याम जी हमारे इस टाइम में बहुत लोग उनके जो है क्या बोलते हैं उसको, फॉलोवर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हैं जो उनके फॉलोवर हैं, तो वो अर्जी लगाते हैं, पर सबको उस अर्जी का सही मेथड नहीं पता होता कि हमें अर्जी कैसे लगानी चाहिए। और जब वो अर्जी हम वहाँ पे जाके लगा के आते हैं तो कहीं कहीं से न्यूज़ में भी हम सुनने को मिलता है कि वो रिसाइकल होते हैं, फ्लावर्स भी रिसाइकल होते हैं, ठीक है, और नारियल को भी रिसाइकल किया जाता है। तो क्या हमारी वो साधना लग जाती है? और क्या वो जो रिसाइकल होके वो नारियल जब शोस पे आता है तो वो प्योर ही होता है या फिर वो यूजेबल होता है या नहीं होता है? आपने अपने भाव से किसी को नीडी व्यक्ति को दे दिया, उसके घर में किसी के मान लो ज़रूरत है, आपके पास पैसे हैं, आपने किसी ज़रूरतमंद को दिया, लेकिन उसके पास ज़्यादा था, उसने किसी और की मदद कर दी, तो यहाँ पे आपको कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, प्रभु के पास तो बहुत सारा है, ना उनको नारियल की जरूरत है, ना उनको दूध की जरूरत है, ना उनको पैसों की जरूरत है। हमारे यहाँ पे प्लेनेट खराब है तो हमने क्या करा, अपने आप से नारियल वारा और हमने प्रभु के पास रख दिया, तो हमारी अर्जी लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? उन्होंने नारियल लेने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं बोला था, हम अपने भाव से वहाँ पे गए थे। ठीक है, तो वो रिसाइकल होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो फिल्टर होके आपको जा रहा है, वो कट हो रहा है, उसकी एनर्जी हटाई जा रही है। आपकी हर चीज़ जो नेगेटिव है, जो भोले बाबा के
ऊपर चढ़ गई, जो प्रभु के मंदिर में चली गई ना, अब वो नेगेटिव नहीं रही। ओके। उसको को तोड़ के प्रसाद के रूप में सबको खाने के लिए दिया जाता है, सब लोग खाते हैं, तो क्या सब लोग नेगेटिव चीज़ें खाते हैं? नहीं। आपने अपना दोष समझा कि आपको राहु की पीड़ा है, आपने मंदिर में नारियल चढ़ाया, उन्होंने वहाँ पे फोड़ा और सबको प्रसाद के लिए दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत वो है जब आपने कोई चीज़ खरीदी और मंदिर में नहीं गई, बाहर ही उसे डोनेट कर दी, तो वो आपके कर्म लोगों के अंदर बट गए, मतलब नेगेटिव कर्म थे आपके, भंडारे के रूप में आपने लोगों को बांट दिए। लेकिन जब वो मंदिर में चला जा रहा है सामान और मंदिर में भगवान का भोग लग के बट रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है मैम, ये बोला जाता है कि जो हमारा भंडारा होता है, जो कैपेबल है खाने में, सक्षम है अपना फूड लेने में, अपनी जीवन के सर्वाइवल में सक्षम है वो, तो उस इंसान को कभी भंडारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। भंडारा ग्रहण उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी ना हो। तो इसमें कितनी सच्चाई है? भंडारा लगाते कौन है? किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी पंडित ने, किसी को बोला होता है आपके ना ये ग्रह दोष चल रहे हैं, आप भंडारा लगाओ, ठीक है। तो जब हम अपना ये सोच के हम भंडारा लगाते हैं ना, दोष समझ के लगाते हैं, तो हम उसको प्रभु को भोग नहीं लगाते, ज़्यादातर उसको बाहर से बना के बाहर बांट दिया जाता है। तब जिसका भी आप भंडारा, जो लोग खाते हैं वो दूसरों के पुण्य कर्म को जो है, मतलब अपने पुण्य कर्म दूसरों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं ना दोष कटेंगे। लेकिन जिसका भी गुरु पॉजिटिव है और वो भंडारा लगाता है, जैसे कि गुरु किसी का अगर 10th हाउस में हो, गुरु किसी का 10th राशि में हो, ऐसे लोग जब भंडारा लगाने लग जाएंगे तो इनकी जो है बैंड बज जाएगी, लाइफ की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, भंडारा लगाना किसको चाहिए? जिसका गुरु पॉजिटिव है। ऐसे में लोग, मतलब आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप लोगों को आपकी ब्लेसिंग लगेगी, आपके भी काम बनेंगे, औरों के भी काम बनेंगे। और आपने पूछा कि नीडी व्यक्ति को भंडारा खाना चाहिए। जी यस, कि भंडारा लोग जब लगता है तो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, उनके लिए ही होना चाहिए। अगर आप कैपेबल हो वहाँ पे कुछ शेयरिंग डालने के लिए, तो आपको ज़रूर डालनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार हमें अपने बड़ों से सुनने में आता है कि अगर आप कैपेबल हो खाना खाने में, तो आपको भंडारे में जा कर के नहीं खाना है, वो सिर्फ नीडी लोगों के लिए ही होना अच्छी बात होती है। मैम, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, अभी जैसे कि दोष के बारे में भी हमने जाना, हमने साधना के बारे में भी जाना। तो जो माँ बंगलामुखी है और जो माँ काली है, माँ काली हमारी सभी देवियों में जो है साधना में अपर आती हैं। क्या माँ काली की साधना के वक्त में हमें, जब हम साधना में होते हैं या साधना करना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादातर नेगेटिविटी घेरती है या फिर हमें ईज़िली वो साधना मिल जाती है? जब आप प्रोटेक्शन मंत्र लगा के साधना करोगे ना, तो जो शैतान है ना, वो आपकी साधना में विघ्न नहीं डाल पाएंगे। आपने सुना होगा कि जब भी हम मंत्र करते हैं तो इंद्रदेव आते हैं और मंत्र को चुरा कर लेके जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने माला ली, आप रोज कोई मंत्र कर रहे हो और इंद्रदेव आएंगे और आपके मंत्रों को लेके जाएंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना है हमने और बुक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी मंत्र कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, आप प्रोटेक्शन लगा के करोगे, अपने हनुमान जी की प्रोटेक्शन मैंने आपको दी, वो लगा के करोगे तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तब आप उस कंडीशन में माँ काली या माँ बगलामुखी की साधना करते हो तो आपको कोई भी नेगेटिविटी कनेक्ट नहीं कर पाएगी, राक्षस वगैरह कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आप इजीली वो साधना कर पाओगे। ओके मैम, जैसे कि अभी हमने साधना का पता चला कि आपकी जो जर्नी रही है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे आपका पाला किसी राक्षस से पड़ा हो, मतलब किसी साधना के दौरान या फिर किसी स्टूडेंट की साधना के दौरान या फिर आपके खुद के ही जो साधना के वक्त आपको फील हुआ हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं हुमकारा विधि लीम करती हूँ। मेरे पास कोई क्लाइंट एक बार आए और उनकी ना पूरी शोल्डर में पेन था। उन्होंने बताया नहीं कि हमारे पूरे लेफ़्ट शोल्डर में पेन है, बिल्कुल नहीं बताया। बस वो जस्ट आते हैं कि मैडम मेरी ना हेल्थ ख़राब चल रही है। वो आए थे टैरोट कार्ड का कोर्स करने के लिए मेरे पास। वो आके बैठे और बोलने लगे, मैडम हुमकारा विधि लीम का कुछ डेमो दोगे, आप कुछ बताओगे? मैंने कहा यस। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले ही हमने ना फ्री डेमो हुमकारा विधि लीम का लॉन्च किया था, यूट्यूब पे हमारे डला हुआ है, जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आके बैठे और मैं उनको हीलिंग कर रही हूँ। जैसे ही मैं उनको हीलिंग कर रही हूँ ना, मेरा पूरा लेफ्ट साइड एकदम
पेन, बहुत तेज पेन, कुछ समझ ना आए। मैंने वहीं पे एक मिनट के लिए छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपका लेफ्ट साइड पेन है? बोले यस। आपको कैसे पता? तो हीलिंग के दौरान आपको फील होगा, लेकिन आपको हीलिंग छोड़नी नहीं है। मैंने उनको कंटिन्यू हीलिंग करती रही, माता रानी का हुम और लीम का चैंट करती रही, सिंबल डाले। उसके बाद जब हम कट कट करके निकलते हैं ना, तो आप देखोगे कि ना उनको पेन है ना हमें पेन है। तो ये माता रानी के सिंबल्स की इतनी पावरफुल एनर्जी है कि जिसकी भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी ठीक होते हैं और करने वाला भी हील होता है। तो ये जो हीलिंग कोर्स है मैम, ये हुंकार विद हलीम से हम प्रॉपर नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अच्छा मैम, तो इसमें हमें एनर्जी और ये जो ओरा होता है हमारा, तो इसके बारे में और थोड़ा आप हमें बताएं कि एनर्जी लेवल कितना अच्छा होना चाहिए, या फिर ओरा क्या होता है, ओरा के कलर क्या होता है? मैम देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगी, आपने सुना होगा रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग में ऑरा के कलर बोले जाते हैं और बोलते हैं जिसका ऑरा डिस्टर्ब है ना, वो हीलिंग दूसरे को कर नहीं सकता, क्योंकि हीलिंग चलती है हवा से। ठीक है, और आपका ऑरा खराब है और आप हीलिंग कर रहे हो तो खुद बीमार हो जाओगे। ठीक है, सामने वाला तो ठीक होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हीलिंग है ना, हुंकारा विद हलीम या हनुमान जी की हीलिंग, ये एक भगवान की हीलिंग है, माता रानी की हीलिंग है। यहाँ पे आपका ऑरा कितना भी डिस्टर्ब हो, आपका स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि माता बगलामुखी खुद चंद्र सूर्य मुकुट धारण किए हुए हैं। वो चंद्र और सूर्य को अच्छा करती हैं। माता के पूजा से हमारा बृहस्पति चंद्र सूर्य अच्छा होता है। तो जिसका भी हॉरोस्कोप में बृहस्पति चंद्र और सूर्य अच्छा होता है, उसका ऑरा वैसे भी स्ट्रांग होता है। मेरी लाइफ में, मैं एकदम यहाँ पे साक्षात आपको लाइव सब लोगों को बताना चाहूँगी, मेरी लाइफ में चेंजेस माता बगलामुखी के नाम लेने से ही आए हैं। उससे पहले मेरी लाइफ खुद की हेल्थ में थी, खुद मैं लाइफ में सफ़र कर रही थी। जब से मैंने माता रानी का नाम लिया है, मेरी खुद लाइफ की जर्नी एकदम चेंज हो गई, और मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको, मेरे गुरु को, जिन्होंने मुझे ये नाम दिया और मुझे मिला ये। जी मैम। मैम, जैसे कि मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम लोग दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं और मैं ये दिल्ली वासियों के लिए पूछना चाहूँगी, माँ बगलामुखी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, और क्या अगर दिल्ली में हम माँ बगलामुखी के मंदिर में कहीं जाना चाहें, उन मतलब दर्शन करना चाहें, तो वो कहाँ अवेलेबल है? माता बगलामुखी का मंदिर हिमाचल में है। वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपका वहाँ एक कदम पड़ते ही ना आपकी बॉडी वाइब्स होने लग जाएंगी। आपके ऐसा फील होगा ये पूरी बॉडी आपकी शिवरिंग हो रही है। एक बार मेरे कहने पे आप ज़रूर जाना माता बगलामुखी के मंदिर हिमाचल। वहाँ पे जाओ, आप हवन करवाओ। माता स्तंभन की देवी हैं, जिसको भी बड़ी बड़ी दिक्कत आ रही है हवन करवाओ। जो लोग हवन नहीं करवा पा रहे हैं, जिनको लोगों को लगता है बजट नहीं है, हम अभी नहीं जा पा रहे, या ऐसी प्रॉब्लम से अभी हिमाचल जाना नहीं हो रहा है, तो वो हुंकारा विद हलीम ज़रूर करो। खुद करो, अपनी एनर्जी को खुद ठीक करो। आप अपनी लाइफ से प्रॉब्लम दूर करते हो, माता रानी को आप बोलो कि वो अपने दर्शन को आपको बुलाएं, तो ज़रूर आपको दर्शन होंगे, आपकी भी लाइफ चेंज होगी। जी, और मान लो कि मैम जैसे हमारे बालाजी धाम है, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी है और सालासर बालाजी हैं, दोनों अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। तो पर जगह जगह हमें कहीं ना कहीं पे मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो क्या अपने अपने इधर के एरिया में भी कोई माँ बगलामुखी का मंदिर उपस्थित है? हाँ, जहाँ मतलब जब तक हम हिमाचल ना जा पाएँ, तो अपना एक रूप स्वरूप अगर हम इधर जा पाएँ तो। मुझे माता बगलामुखी का एक मंदिर पता है, जहाँ मैं भी जाती हूँ, चंदर बिहार में है। तिलक नगर चंदर बिहार माता बगलामुखी का मंदिर है। जो नियर एंड डियर वाले हैं, आप बता सकते हो और वहाँ पे जा सकते हो। आपको बहुत एनर्जी और सुपर एनर्जी आपको वहाँ पे फील होगी। और जो लोग जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो मुझे खुद कमेंट करके या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो जिन भी व्यूवर्स को माँ बगलामुखी के मंदिर के बारे में और स्तुति के बारे में जानना है, वो कमेंट के माध्यम से डिम्पल मैम को पूछ सकते हैं, या फिर जब हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर करेंगे, आप तब भी इनसे मतलब कि पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जब तक आप हिमाचल ना जा पाएँ और आपको लग रहा है कि आप सराउंडिंग के एरिया में मंदिर में जा करके पहले ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो डिम्पल मैम, अब मैं थोड़ा रेमेडीज़ की तरफ आऊँगी, और कुछ मिथ हैं जो मतलब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनके बारे में भी। तो मैम, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था मैम से पूछना कि ऐसा क्या है कि हमें 20 की उम्र में लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कि लड़की 20 की हो गई तो 20 की में नहीं करनी, या तो 19 में कर दो या 21 में कर दो। तो ऐसा क्यों, ये 20 की उम्र में ही क्यों? क्योंकि 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का, ठीक है। और 6 नंबर किसका होता है? शुक्र का। शुक्र क्या होता है? स्पाउस, आपका पति या पत्नी।
और 2 नंबर चंद्रमा का। जब 20 की उम्र में लड़की की शादी होती है तो चंद्रमा जो है एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और शादी जिससे होती है वो स्पाउस होगा उसका, ऑब्वियसली वो शुक्र होगा। तो चंद्र और शुक्र का आपस में बैर होता है, जिससे मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। ओके, तो ये मैम मिथ है या फिर ये रियलिटी है? और आपकी नज़र में ऐसी कौन सी मतलब एस्ट्रो के अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी एज है कि इस उम्र में लड़का और लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए? जो भी लोग मांगलिक हैं, जिन लोगों को मंगल दोष है, वो 28 साल से पहले शादी ना करें, क्योंकि 28 साल मंगल का होता है। जब मंगल का जो टाइम पीरियड निकल जाएगा तो आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। मांगलिक के लिए बस ये सोचा जाता है। और लाल किताब कहती है जिसका भी चंद्र शुक्र का आपस में कनेक्शन हो तो 24 साल में शादी ना करें। शुक्र किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो 25 और 24 साल में शादी ना करें, मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। ओके, तो मैम जैसे मांगलिक की बात हुई है, तो ये भी एक बात बोली जाती है कि मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर कोई मांगलिक लड़की हो या कोई भी लड़का हो और वो अपने जो उनका पार्टनर है वो मांगलिक ना हो तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मंगल दोष जो है, मांगलिक होना एक सुपर एनर्जी, मंगल की पावर को बहुत बढ़ाता है। मांगलिक मतलब हनुमान जी, मंगल मतलब हनुमान जी। मांगलिक मतलब गुस्से वाला, एनर्जेटिक, तोड़फोड़ करने वाला। सोचो कि हस्बैंड मांगलिक हो और वाइफ नॉन मांगलिक हो तो क्या होगा? वाइफ इमोशनल होकर रो रो के दब दब के वहाँ पे अपना दम तोड़ देगी और वहाँ बोल भी नहीं पाएगी। तो क्या है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ गई। और मेन मांगलिक को हम मांगलिक से शादी इसलिए कहते हैं करने के लिए कि दोनों के अंदर मंगल की एनर्जी होगी, तो एक लड़ेगा दूसरा भी बोलेगा तो शादी जो है चल जाएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है ना, मंगल बद, लाल किताब में बोलते हैं जिसका मंगल बद होगा वो अगर मंगल बद के उपाय ना करे और उसकी मंगल बद वाले से शादी हो जाती है तो डिवोर्स होना पक्का है। ओके, तो ये मांगलिक में मैम दो चीज़ें और देखने को मिलती है कि जब हम अपनी कुंडली या कुछ दिखाते हैं तो ये बोला जाता है कि ये माइनर मांगलिक है, छोटी पूजा से ठीक हो जाएगा। निम्न मांगलिक जो होता है छोटी श्रेणी का जिसको बोल सकते हैं, राइट? तो ये कि छोटी मोटी पूजा से हो जाएगा और देन उसके बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। एक बड़ा मांगलिक जो होता है उसको शादी नहीं करनी चाहिए, तो ये भी सच्चाई है? यस, आपके हॉरोस्कोप में मंगल फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th और 12th हाउस में बैठ जाए तो ये फुल मांगलिक होता है, ठीक है। वहीं पे 6th हाउस में मंगल हो तो निम्न मांगलिक होता है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में मंगल को जुपिटर यानी कि गुरु देख ले या उसके साथ बैठ जाए तो मंगल दोष जो है दूर होता है, तो हम उसको बोल देते हैं निम्न मांगलिक है। मतलब इसका दोष का परिहार हो रहा है, उपचार हो रहा है, यहाँ पे जो है मतलब थोड़े बहुत उपाय करके आप शादी कर सकते हो। अच्छा मैम, ये मांगलिक से ही जुड़ा है या ये आप अपने एक्सपीरियंस से ज़रा हमें बताइएगा कि ये भी एक मिथ सामने आता है कि मूलांक 1 और 8 को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या इसमें सच्चाई है कि 1 नंबर और 8 मूलांक के लोगों को कभी शादी नहीं करनी चाहिए? अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूँ तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक छेड़ा है। 1 नंबर सूर्य का, 8 नंबर शनि का, दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, ठीक है। और लाल किताब में सूरज और शनि जब एक साथ होते हैं तो मंगल बद हो जाता है, सबसे खराब मंगल हो जाता है। यहाँ पे मंगल स्त्री के मांग का सिंदूर है, मंगल आपका भाई है, मंगल आपका खून है, मंगल आपके अड़ोसी पड़ोसी जो आपको सपोर्ट सिस्टम देने वाले हैं वो मंगल है, ठीक है। 1 और 8 वाले का ऑलरेडी मंगल खराब होता है। जिनका भी 1-8 का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए, मैरिड लाइफ की एकदम धज्जियाँ उड़ जाएगी, बैंड बज जाएगी, ठीक है। और 1 और 8 मतलब 18 तारीख किसी की है या आपका ड्राइवर नंबर 1 और कुआं नंबर या भाग्यांक नंबर जो आपका 8 होता है, इन लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती और मैरिड लाइफ की दिक्कत होती है। 18 नंबर वाले लोगों की मैरिड लाइफ में दिक्कत हमेशा पाई जाती है, या ऐसे लोगों के ब्रदर से रिलेशन बहुत ख़राब होंगे या इनकी वाइफ से रिलेशन बहुत ख़राब होंगे। ओके, तो मैम जैसे मूलांकन नंबर छिड़ी गया है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे 1 और 8 आपने बताया कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये एंटिक होते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा मूलांक है जिनका जोड़ा बेस्ट बनता है, बेस्ट निकल के आता है? 5 नंबर सबके साथ शादी कर सकता है, 5 नंबर अच्छा नंबर है, 6 नंबर बहुत अच्छा लग्जरी का नंबर है, पैसों का नंबर है। हमको इसको मैच कैसे करना होता है कि जिससे शादी हो रही है उनका मूलांक और भाग्यांक क्या है और आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है, ठीक है। एंटी नहीं होने चाहिए,
अगर थोड़ा बहुत चल रहा है तो आप यंत्रा धारण करके ठीक कर सकते हो। जैसे जिनका 1-8 नंबर है, ऐसे लोगों को गायत्री यंत्र पहनना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों का 2, 7, 27 नंबर बनता है, इन लोगों की लाइफ में मतलब जो चंद्र ग्रहण का योग बनता है, ऐसे लोगों को यंत्र धारण करना चाहिए। यंत्र आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। ओके। और तो मूलांक 3 और 9 नंबर वालों का क्या मतलब बेनिफिट रहेगा? इन दोनों की यहाँ पे चल जाएगी, कोई खास दुश्मनी नहीं होगी, क्योंकि 9 नंबर हनुमान जी का, 3 नंबर भक्ति का। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग 9 नंबर जो है सिंगल, वो हमेशा भक्ति में जाना चाहता है। जिनका भी 9 नंबर है, ये एक ना एक दिन प्रभु की भक्ति में लीन जरूर होता है। बचपन से मैंने 9 नंबर वालों को देखा है कि इनका एस्ट्रोलॉजी में, टीचिंग में और ज्ञान में, भगवान की भक्ति में बहुत इंटरेस्ट होता है। आर्मी में मैंने 9 नंबर वालों के परिवार में कोई आर्मी वाला ज़रूर देखा है। ओके। ठीक है, ये सिम्टम है कि 9 नंबर आपका जो है पूर्ण तरीके से आपको फल दे रहा है। ठीक है, मंगल लगन में है, आप 9 नंबर के हो, तो आप खुद आर्मी में चले जाने चाहिए आपको। आप देश और दुनिया के लिए ही बने हो 9 नंबर वाले। वो कहा जाता है कि भक्ति ज़रूरी नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या शिक्षक के तौर पे करें, देशभक्ति भी एक नाम कीजिए, देश भी भक्ति करनी है, किसी की भी कीजिए आप। ठीक है, तो मैम 1-2 मिथ और हैं हमारे, उन पे चलते और उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि कबूतर के बारे में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। जैसे समाज में बोला जाता है कि कबूतर जो है वो माँ लक्ष्मी के वाहन का भी प्रतीक माना जाता है, मतलब माँ लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है उनको, और राहु से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि घर में कबूतर का आना शुभ नहीं होता है, राहु की दशा खराब है, खंडर बना देंगे। तो वहीं पे वही समाज उसको लक्ष्मी से भी जोड़ता है। तो यहाँ हम क्या माने, हम कबूतर को लक्ष्मी का माने या फिर राहु की दशा की तरफ जाने? कबूतर, अच्छा, इसी तरीके से बोलते हैं बिल्ली जो है रास्ता काट जाती हाँ, है, राइट, दलिद्र राइट, है। हाँ, दलिद्र ठीक है। लेकिन जब बिल्ली पूजा वाले दिन दिख जाए तो लक्ष्मी शुभ जी मानी की, तो जाती शुभ है। मानी जाती है। ठीक है, हर चीज़ का बाय चार्ट में सिम्टम होते हैं। जिसकी कुंडली में जो सिम्टम होगा वो आपको वो फल मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कबूतर आपके लिए नेगेटिव ही है, बिल्ली आपके लिए नेगेटिव ही है, वो भी जीव जंतु हैं। मैटर ये है कि आप उसको एक्टिव कैसे करते हो। जब ट्रांजिट में या दशा में आपका सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनता है और आप बाजरा कबूतर को देने जा रहे हो, तो आप बाजरा किसका, सूर्य का, कबूतर किसके, राहु के। आप सूर्य राहु को मिला रहे हो तो हार्ट अटैक भी आएंगे, घर में कलेश भी होंगे, बदनामी भी होगी, पुलिस भी पकड़ के लेके जाएगी, सब दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर आप रेमेडी के बेस पे कुछ चीज़ों को कर रहे हो ना, तो आपको हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए। अगर आप जस्ट आपने कुछ उपाय नहीं सोचा, बस कर्म समझ के किया है कि मैं अपने कर्म करने जा रही हूँ, रूटीन है मेरा, हम बचपन से ही सोचो कि अपने जीव जंतुओं, गाय को खाना खिलाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रेमेडीज कैसे होती है, एस्ट्रोलॉजर आपको बता देता है कि 43 डेज तक या 21 डेज तक आपको करना ही है। और जो मैम ये रेमेडीज़ हम करते हैं, इनका असर हमें मतलब प्रॉपर करते ही मिलना शुरू हो जाता है? जैसे रेमेडीज़ मान लो आपने किसी को 21 दिन की दी, तो 22वें दिन हमें फल मिलना शुरू हो जाएगा, या उसका भी कोई टाइम पीरियड होता है? 43 डेज में आपको किसी भी उपाय का रिजल्ट तुरंत मिलता है। मिलना तो आपको जब शुरू करते हो ना, स्टार्ट आपको 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाता है, पर दिमाग है ना इंसान का, वो जल्दी क्लिक नहीं कर पाता। तो हम 40 डेज में आप देखोगे आपको सिम्टम सामने आ जाएंगे कि यस, आपको पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, जो भी आपने रेमेडी की उसका रिजल्ट मिल गया। अब जैसे कि हम बोलते हैं मनी के लिए कोई रेमेडी बता दो, मनी एकदम जबरदस्त आने लग जाए, तो आपको क्या करना है, मनी के लिए, मनी का प्लैनेट कौन सा है, शुक्र और चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, शुक्र जड़ी विधिवत आप शुक्रवार के दिन पूजा करके धारण करें या अपने पॉकेट में रख लें, तो शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपका मनी आने के नए नए रास्ते बनेंगे। ओके। एक मैम घोड़े की नाल के उपाय भी बहुत बताए जाते हैं कि मतलब हर कोई अलग अलग होता है, तो आप हमें बताएं कि घोड़े का जो नाल होती है वो कितनी पावरफुल होती है, क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है, और किन लोगों को, क्योंकि कई जगह बताया जाता है उसको घर में रखना चाहिए या फिर घर के सामने टांग देना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी है क्या? घोड़े की नाल की जो ये घर में रखना और घर में टांगने के लिए बोले जाते हो, ये तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी सेल ना हो, आपको प्रॉपर्टी होल्ड पे रखनी है। ठीक है, आपको लगना है कि हाँ मेरा घर जो है अच्छा भी चलता रहे और हमें अपनी प्रॉपर्टी ये बार बार सेल आउट नहीं करनी। आप घोड़े की नाल जो है बाहर दरवाजे पे टांग दो, ऐसे यू की शेप में, तब आपका वो मकान जो है सेफ हो जाएगा। ओके। एक रेमेडी मैम मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहूँगी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम अपनी आगे की स्टडी
मान लो कोई इंडिया से ही है, उसको आगे की स्टडी अपनी फॉरेनर कंट्रीज से करनी है, मतलब कि प्लेस चेंज करना है, देश चेंज करना है, तो उसके लिए कोई रेमेडी? हाँ जी, आपको जुपिटर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हवाई यात्रा का कारक जो है जुपिटर है, गुरु है। एयर से रिलेटेड जो भी अच्छा या बुरा होता है वो गुरु के अधीन होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्दी थोड़ी सी या चने की दाल अपने घर की छत पर थोड़ी थोड़ी रोज 12 दिन तक डाल के आएँ। एक चुटकी डाल के आएँ या 2 दाने चने की दाल, आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको विदेश जाने के रास्ते बनेंगे। ओके, तो मैम ये स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, और अगर कोई करियर के लिए, जॉब के लिए जाना चाह रहा हो उनके लिए भी है ये? बिल्कुल ठीक है, कर सकते। दोनों के लिए ठीक है। अब मैम चलते चलते मैं चाहूँगी कि आप कोई 5 रेमेडीज़ ऐसी लोगों को बताएं जो एक कोई ऐसी रेमेडी जो बच्चों के लिए हो। जैसे कई बार हमने देखा है कि बच्चों में बहुत चंचलता होती है, बच्चे उस चंचलता में चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं, और मतलब ऐसी कोई रेमेडी जो उनकी चंचलता को थोड़ा सा नॉर्मल रखे और वो चंचलता उसकी अच्छी जगह पे जाए। एक करियर को लेकर के कोई ऐसी 5 रेमेडीज़ जिसमें मनी जो है, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छी हो, ऐसी कोई हमें कोई 5 रेमेडीज़ अलग अलग तरीके से बताएं। जो लोग छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो छोटे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, शैतान बच्चे हैं, मम्मी की बात नहीं मानते, या मदर को लगता है उनके हाथों से उनका बच्चा जो है निकल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो सारी मम्मी अपने मांग में सिंदूर भरती हैं जी। ठीक है, वो भरा हुआ मांग का भरा हुआ सिंदूर जरा सा आपको लेना है और ऐसे थोड़ा सा लेके बच्चे को लगा देना है, रोज लगा देना है। आपका बच्चा जो है आपके कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा और उसका फोकस बढ़ेगा। ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम भी दूर होगी। जैसे कुछ फीमेल्स हमारी ऐसी होती हैं जो गृहस्थ होती हैं, उनकी इनकम उनके हस्बैंड के थ्रू ही होती है, मतलब हस्बैंड जो पैसा देता है, तो वो ऐसी कोई रेमेडी जो वो उनका पर्स प्रॉपर भरा रहे, वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सभी महिलाएं सबसे पहले घर में ड्रेस्ड अप टो करें, उनका शुक्र जो है स्ट्रांग हो, जितना शुक्र अच्छा होगा फाइनेंस की कंडीशन अच्छी होगी, आपके पास पैसा आएगा। और आप धागे वाली मिश्री और सफ़ेद चावल जितना हो सके फ्राइडे को शिवलिंग पे चढ़ाएं और फ्राइडे की फास्टिंग करें। इससे शुक्र जो स्ट्रांग होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आप ये फास्टिंग वाला नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है गुलाब का इत्र रात को रोज़ अपने हथेलियों पे रब करके सोएं। दिन में 2 से 3 बार रब करते रहें, यहाँ पे पैसे आपके हाथ में आने के नए नए रास्ते बनेंगे। जी ठीक है, तो डिम्पल मैम बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, और मैं चलते चलते चाहूँगी कि आप व्यूवर्स को अपने एक्सपीरियंस से कोई एक अच्छा संदेश जो देना चाहें, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग और जो हुंकार विद हलीम जो सीखना चाह रहे हैं, उनके बारे में कोई एक संदेश। यस, मैं सब लोगों को कहना चाहूँगी कि मैंने जिस तरीके से सीखा हुमकारा विधिलिम अपनी लाइफ में लाके मैंने करियर ग्रोथ करी, मेरी लाइफ मैंने अच्छी करी, ऐसा आप भी कर सकते हैं। और लाल किताब इतनी सुंदर ब्यूटी है कि लाल किताब को सीख के आप अपनी लाइफ को अच्छे से उपाय करके अपनी फैमिली को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, वो लोग देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा कि न्यूमरो के जो नंबर्स होते हैं वही एस्ट्रोलॉजी के जाके आपके नंबर्स दोनों आपस में प्लैनेट्स क्लिक करके आपकी लाइफ के इवेंट को बनाता है। तो आपकी लाइफ में जो महादशा चल रही है ना, उसको फोकस कीजिए और अपने उपाय को कीजिए, आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ आए और आपने अपने ज्ञान के थ्रू हमारे व्यूवर्स को काफ़ी जानकारी दी। मैं कहना चाहूँगी उन विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक की तरफ अग्रसर हो गए हैं और उनको लगता है कि हमें ये स्तुति, साधना, इनकी तरफ दिलचस्पी बढ़ रही है, तो वो अपना गुरु का रास्ता ज़रूर अपनाएं, गुरु को ढूंढने में सक्षम बने। और अगर जो भी क्वेश्चन आपको इनके रिगार्डिंग हो, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और डिम्पल मैम का हम कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी, सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। पर्सनली आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, कि हमें किस तरीके से और कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में जल्दी। धन्यवाद।